बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम का टॉपिक बिल्कुल मुनफरिद था। हमने बहुत सारे और मौज़ूआत जो है वो चुन रखे थे और उस पर बात भी करनी थी और गेस्ट को भी मद्दू कर रखा था, लेकिन कराची का नौहा इतना ज़्यादा था कि मैं मजबूरन एक मरतबा फिर कराची की आवाम और सोशल मीडिया पर जो कुछ इस वक्त वायरल है उसके लिए मुझे आज दोबारा कराची की हालत ज़ार पर प्रोग्राम करना पड़ रहा है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देने से मसला हल नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहिए, मसला हल नहीं हो रहा। अवाम कराची जो है वो इस वक्त बिलक रही है, सिसक रही है। सब कह रहे हैं जी के इलेक्ट्रिक हमारी नहीं सुनता, वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारी नहीं सुनता। तो भाई आप लोग फिर सियासत क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? फिर आपने उन ऐवानों तक पहुंचने के लिए अवाम को सुहाने सपने क्यों दिखाए कि हम ही आपके जो है पूरी तरह से मसाइल को हल करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे? तो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये कि ज़रा बताएं सिंध हुकूमत के हज़ारों करोड़ों के जो डॉलर्स के फंड्स आते रहते हैं, ये फंड्स बिलाखिर कहाँ लगाए जाते हैं? तो एक सवाल ये भी जरा पूछ लेते हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से भी फिर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो खुद क्या मैदान अमल में मौजूद भी है या नहीं। एक वीडियो मुझे आज बड़ी हैरत हुआ ये कि एक वीडियो थी, वो वायरल हुई भी होगी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे किसी हमारे ही कुलीग ने रास्ते में आते हुए मुझे कहा कि आप वो वीडियो देखें। वो वीडियो जब मैंने देखी तो वो आवाज़ मुझे बड़ी बिल्कुल ऐसा जानी पहचानी सी आवाज़ लगी। तो मैंने कहा ये तो मैं जानती हूँ इन जर्नलिस्ट को, तो वो वीडियो ज़रा सा चलाएं और आवाज़ पहचानने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ कौन है। चलाएं जी वीडियो। वज़ीर आला सिंध साहब ने कच्ची आबादियों की तो बड़ी फिक्र की, ये पक्की आबादियों के बारे में उनका क्या कहना है? ये मेरे कमरे का हाल है, ये मेरा बेडरूम है जनाब आली, और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है मेरे बेडरूम का। सारा कुछ सारे डूबा हुआ है, क्योंकि ये नालों की ना तो सफाई करना जानते हैं, ना सफाइयाँ वैसे जनरली करना जानते हैं। इस मनहूस शहर की जो किस्मत है पता नहीं कौन बदलेगा। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ से मुंतखब वज़ीर आज़म का। तो जनाब ये हालात है मेरे घर। आवाज़ आप शायद समझ रहे हो। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बड़ी नामवर जर्नलिस्ट हैं फ़िज़ा शकील साहबा। फ़िज़ा आपको वेलकम करती हूँ शो पे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए ऐवानों में आवाज़ उठाने वाले बिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल गफ़ार साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू वेरी मच बिलाल, आपने ज्वाइन किया। लेटर ऑन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के नुसरत सहर अब्बासी साहबा से भी बात की जाए, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे बात की जाए ये जरा मुझे कोई समझा दे। 97 MPA लेकर बैठी हुई है सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज सुबह से लेकर अभी तक जब मैं इस वक्त ये शो कर रही हूं, कौन सा ऐसे MPA जिसको कॉल की गई है और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास टाइम नहीं है? तो आप कर क्या रहे हैं 97 MPAs लेकर, अगर आप आवाम को जवाब नहीं दे पा रहे? एंड आई एम रियली थैंकफुल टू नासिर हुसैन शाह साहब कि येस्टरडे उन्होंने आकर हमारे शो पे बात की थी, लेकिन फॉर गॉड सेक अपने लोगों के लिए तो कम से कम आवाज़ बने। कराची से वोट क्यों नहीं मिलता? शायद मैं फ़िज़ा से आपकी इजाज़त से बिलाल प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। फ़िज़ा क्या हुआ कि वाकई पूरा घर पानी आ गया था? ये हमेशा होता है, ये कोई अनहोनी आपके साथ हुई थी? नहीं, अनहोनी तो नहीं हुई थी, ये होता है हर साल तकरीबन होता है, हर साल होता है जब भी बारिश होती है, लेकिन बाज़ औक़ात मामला हैंडल हो जाता है। बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप क्या करें, आप बिल्कुल बेबस होते हैं। पॉइंट ये है सना, जो अभी आपने जितनी तमहीद बांधी और जो बात आपने की, इस कराची का इशू जो है वो ये है मेरी नज़र में कि यहाँ पे कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। हमें मुस्तकिल एक दूसरे से नबुर्द आज़मा मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़। ये जो मेरा घर है ना, मैं कोई पिछले 3-3.5 महीने से नासिर हुसैन शाह साहब, उनके अलावा उनकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है उनसे, टाउन की मैनेजमेंट, हर एक से ये इल्तिजा और ये कहना चाहिए कि उनसे भीख की हद तक, अल्लाह माफ़ करे मुझे, इतनी बेबसी कि जनाब इस पूरे इलाके को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लें। मेरी लेन जो है वो हर वक्त एक बेहतरीन किस्म का डंप बनी रहती है। अब क्यों? क्योंकि सिंध जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिपोर्ट करता है। एब्सोल्युटली। टाउन इंतज़ामिया के पास आप जाएं तो वो कहते हैं कि जी हमारा जो दायरा कार है उसमें हम स्ट्रीट लाइट सही कर सकते हैं, या हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सही कर सकते हैं, या हम सड़क की असरकारी कर सकते हैं। आप जब उनसे कहें कि अच्छा फिर आप यही कर लें,
तो उसके लिए तो फंड्स नहीं है हमारे पास। तो आप कर क्या सकते हैं? आप एक शहरी को सिवाय अजियत में मुब्तला रखने के कर क्या सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं बिलाल गफ्फार साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, आवाज उठा रही है, विच इज फाइन, बट डिलीवरी के नाम पर तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। और आपने एक बहुत क्वेश्चन मार्क्स जो है अपने इंट्रोडक्शन में और अपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स और एमपीज़ आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। वो आपको ट्विटर पे मिलेंगे, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मिलेंगे, वो तो आप पे ही इल्जाम लगाते हैं, और वो आपको अपनी लीडरशिप की करप्शन को डिफेंड करते हुए मिलेंगे। उनका काम ही है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने जो एक्सीडेंटल चेयरमैन है उसकी करप्शन, उनके को चेयरमैन की करप्शन, वो उसको करते रहे। कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऑन नहीं करेगी, क्योंकि कराची की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती। अच्छा। ये वजह है कि वो कराची के साथ ये सलूक कर रही है। ये बिल्कुल मेरे नेबर ही हैं। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो डिफरेंट इदारे हैं, KDA, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, DMC, KMC, ये सारे अलग अलग अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं। 26 एजेंसी इसके बारे में मुस्तफा कमाल साहब कह चुके हैं। मैं तो कहती हूँ 26 भी बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन आप इसको स्क्वीज अप करके 6 रख लें कि 6 एजेंसीज भी अगर एक इसमें पहले देखें, इसमें मैं सबको इसको कसूरवार करूंगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सारे जो अख्तियारात हैं वो, और जो 2013 का जो लोकल बॉडीज एक्ट था, उसके बाद सारे अख्तियारात आपके पास, मेजॉरिटी जो है वो अख्तियारात वो आपके पास सिंध हुकूमत के पास है और लोकल बॉडीज के पास है। और 18th अमेंडमेंट के बाद जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी, सीवरेज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, यू नेम इट, कि जो बुनियादी हुकूक किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में रहने वाले को मिलते हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रोविंशियल हुकूमत के पास है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। पिछले साल जब ये बारिशों की हमें वार्निंग मिली थी, मैंने उस वक्त के नाहल तरीन सईद गनी साहब को मैंने लेटर लिखा था कि आप नाले साफ करें क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो वो कहते हैं हमारे पास, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, KMC की जिम्मेदारी है। KMC को मैंने लेटर लिखा, KDA को, क्योंकि मेरा जो कुछ एरिया है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें KDA की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है कि उसमें यही तो प्रॉब्लम है। मेरी एक आखिरी बात सुन लें कि ये मैडम ने पूछा और आपने पूछा कि कराची के मसले किस तरह हल होंगे। कराची का मसला तब हल होगा जब सिंध हुकूमत पूरे प्रोविंस में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे। जब तक आपके रिसोर्सेज और आपके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और आपके सारे एक अख्तियारात के साथ तक आपके लोकल बॉडी सिस्टम कराची में नहीं आएगा, ये मसाइल चलते रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार, सरबराह MKM बहाली कमेटी, जरा उनसे बात कर लेते हैं। फारूक सत्तार साहब, आप इस शहर के मेयर रह चुके हैं, जाहिर है आपकी जो पहली पार्टी रही MKM पाकिस्तान कह लें, उसमें भी जब आप रहे तो बड़ा हमने शहर में सूरत हाल को देखा। मुस्तफा कमाल साहब मेयर बनकर आए, हालात आपको लग रहा है कि ये काबू करने वाले हैं? मैं आपको दिखाऊं अभी वीडियोस कि बच्चे गटर में जा रहे हैं, वो अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखी कि वो बच्चे बच गए। कौन होगा इसका पुरसाने? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है, यहाँ पर नाअहली ही नाअहली दिखाई दे रही है। मैं तो तीनों को जिम्मेदार समझता हूँ, तीनों जमातों को। ओके। उसमें पीपल्स पार्टी यस नंबर 1 सरे फहरिस्त, जो इस वक्त कराची शहर की इब्तला है। जी सर। जो यहाँ का अलमिया है, जो लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया गया है, जिस तरह नजरअंदाज किया गया 3000 अरब रुपए का सालाना टैक्स और रेवेन्यू देने वाला शहर, जी सर, उसे ऐन बारिशों के मौसम पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 1.25 अरब रुपए का कर्जा मिले और सूबाई हुकूमत ले और मेयर कराची उस पर खुशी के शादियाने बजाए। क्या मैं 3000 अरब रुपए का टैक्स हम इस्लामाबाद को दें और हम सूबाई हुकूमत लाड़काना को दें, नवाब शाह को दें, मतलब वहां के हुक्मरानों को, वहां के वडेरों को, और 1.25 अरब रुपए आखिर में हमें एशियन बैंक कर्ज दे के हम अपने नाले साफ करें? वाह। पहली बात तो ये कराची वालों की गैरत पर एक बड़ा सवाल है।
अब उन्हें सोचना होगा, यहाँ का रहने वाला महाजिर उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्टी, ये सब की गैरत पर सवाल है। अच्छा, अब ये 1.25 अरब रुपए का फारूक सत्तार साहब, एक मिनट रुकिएगा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। आप कह रहे हैं गैरत पर सवाल है, अगर तो तब्दीली के नाम पर वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो कह रहे हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, 18वीं आईनी तरमीम हमारे सर पर है, हम क्या करवाएं, क्या कन्फ्रंटेशन में चले जाएं? इनसे कहें, अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें मुझे एक फोन कर ले, मैं उनके सारे मर्ज की दवा बता देता हूँ। 18वीं तरमीम को कैसे बाईपास करना है मैं बताता हूँ, ये बहाना है। 18वीं तरमीम के 2 तोड़ हैं, मैं भी बता रहा हूँ। पहला तोड़ 140A की मेरी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। जी जी बिल्कुल, 140 है। प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाएं सुप्रीम कोर्ट में, वजीर कानून अब कोई नहीं है इस वक्त, पहले फर्रुख नसीम थे, खड़े होते, अटॉर्नी जनरल खालिद खान एडवोकेट खड़े हो, और खालिद मकबूल सिद्दीकी एमकेएम की तरफ से खड़े हो कि हम फारूक सत्तार भाई की इस पिटीशन को ऑन करते हैं, इसे चलाएं, और सारे इख्तियारात पूरे मुल्क के बल्दियाती निजाम, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, सबके मेयर और काउंसिल को गटर, पानी, नालों का। मैं फारूक सत्तार साहब, कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मैं सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास की तो बात ही नहीं कर रही। आप जिस शहर के रेवेन्यू को जनरेट करके पूरा मुल्क चला रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सर, सीवरेज का सिस्टम ही नहीं है। मैं आपके दौर की भी बात कर लूं, एमकेएम के, आपने कहा आप तीनों पार्टीज को कहते हैं, लेकिन काम तो सर किसी ने भी नहीं किया ना फारूक सत्तार साहब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब मैं मेयर था और वजीर बल्दियात था, उस जमाने में हम अप्रैल में टेंडर करते थे, मई में कई कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके अवार्ड करते थे, उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार करते थे कि नाले साफ हो रहे हैं। नाले मई के आखिर में साफ होना शुरू होते थे, और जून 15 तक उन नालों की जो गप और गंद है, वो जब सूख जाती थी उसको हटाते थे। ये सुनहरे दौर जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आप याद दिला रहे हैं ना, उस वक्त पॉपुलेशन, उस वक्त कराची का जी, कराची वालों को चूना नहीं लगा रहे, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी चूना लगा दिया इन्होंने, सूबाई हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची ने मिलके 1.25 अरब। अच्छा, बल्दिया उस्मा कराची ने भी मिल लिया। और जो बिलाल भाई कह रहे हैं ये नए हैं, इन्हें मालूमात नहीं है। 140A की पिटीशन इसका हल है, और 18वीं तरमीम अभी खत्म नहीं हो सकती, 2/3 नहीं है, लेकिन नेशनल फाइनेंस कमीशन 8वां अवार्ड ड्यू है, आप दें और कहें कि सूबों को। फारूक सत्तार साहब इसका जवाब लेते हैं बिलाल से, एक सेकंड रुकिएगा फारूक सत्तार। अरे सना आदमी, आपके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ेगी, मसले का हल सुन लें। आप रेटिंग की बात कर रहे हैं यार, देखिए आपकी रेटिंग बढ़ेगी, मैं हल दे रहा हूँ, मैंने तो किसी को क्रिटिसाइज, मैं तो मसले का हल दे रहा हूँ। ये 8वां कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड दें, सूबों को पाबंद करें, 3 सूबे इमरान खान के साथ हैं, 8वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दें, और कहें कि अगर सूबों को आबादी की बुनियाद पर वसाइल मिल रहे हैं, उन सूबों पर लाजमी है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वो ना बनाए, लेकिन वफाकी हुकूमत और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ये कहे कि हम डायरेक्टली बल्दियात को, शहरों को, जिलों को, कस्बात को, देहात को हम डायरेक्टली पैसे देंगे। खुदा की कसम आईन में रास्ता है, इन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या करना है। ओके, अच्छा, अब इसका जवाब रेटिंग में जवाब भी चाहिए होता है फारूक सत्तार साहब। 2 घंटा इमरान खान मेरे साथ बैठ जाए, असद उमर मेरे साथ, तो आप पार्टी ज्वाइन कर लेना फारूक सत्तार साहब, पार्टी ज्वाइन कर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखें, यही तो शर्त गलत है। मेरे उसूल, मेरे नजरियात, इन्होंने 2 साल जो हिमाकतें की, उसकी भी लाइफ। अच्छा, मैं जरा इसका मैं क्यों ले लूं भाई, अच्छा रुक जाए, फिर जवाब ले लें बिलाल से, जवाब देने के लिए तैयारी करके बैठ गए। जी बिलाल, क्या कहिएगा? एक तो मालियाती कमीशन, हाँ, फारूक सत्तार साहब मेरे सीनियर भी हैं, मैं इनको बता भी दूं कि जो 140A की जो पिटीशन है वो असद उमर साहब ने भी फाइल की है। वो तो सारी अच्छा, दूसरी बात मैं इनको बता दूं और आपके चैनल से भी बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs ने एक नए स्ट्रक्चर्ड लोकल बॉडीज एक्ट के बिल पे काम मुकम्मल कर लिया है, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे, जिसमें जो
तमाम अख्तियारात होंगे वो लोकल बॉडीज के सिस्टम पे होंगे, और उसका हमने एक नया जामे सिस्टम। हल दिया है कि किस तरह मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेकिन आपके म्युनिसिपल। पास मेरा सवाल है, अच्छा, देखिए, जैसे अच्छा, तारक आप साहब कह रहे हैं आपके पास 2 साल का, आपने अभी तक सिर्फ इसको एक्सरसाइज किया, आपके पास तजुर्बा नहीं है, तो तजुर्बे नहीं, से फायदा बात उठाएंगे? तजुर्बे की नहीं है। और ये जो फारूक सत्तार साहब हैं, जो बड़ी मैं इनकी इज्जत करता हूं कि ये बड़े सुनहरे दौर थे, तो मैं ये कहता हूं कि जिस पार्टी से इनका ताल्लुक था उन्होंने कराची में भत्ता माफिया दिया, उन्होंने कराची में टारगेट किलिंग दी, उनको पता था कि इनके जो कायद थे वो रॉ के एजेंट थे, तो वो कराची में वालों को वो याद है फारूक सत्तार साहब, वो सब हो गया। वो आपको याद है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कराची के लोगों के मसाइल के। फारूक सत्तार और- साहब, जो भत्ता चलता रहा, जो शहर तबाह होता रहा, उसकी पादाश में हमें आज भी हाँ, वही सजा तबाही मिल मिलेगी। रही है। फारूक सत्तार साहब, ये सजा। तौक कब तक गले पे रखेंगे हम अपने? सही बात। देखें, पहली बात तो मैं इस वक्त एमकेएम से अलग ही हूँ थोड़ा। जी, अंदाजा है, लेकिन आपको तो रहे मालूम तो है। रहते थे ना, उनके सर तो थे रहे तो ना, रहे ना। उनको नहीं पता था कि इनको रॉ फंडिंग होती थी। जो कह रहे हैं बिलाल साहब, इनकी आगे गोद बढ़े में- यार। ये एमकेएम पाकिस्तान वाले तो इनकी गोद में बैठे, इन्होंने ही बिठाया हुआ है। सही ठीक है, बात है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, एक ब्रेक की इजाजत दे दीजिएगा। अगर बदला ले दे तो अपनी गोद से उतार दे उनको। फारूक सत्तार साहब, इसी गोद से उतारे एमकेएम पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसका जवाब लेते हैं बिलाल गफ्फार से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान ये बात हो रही थी कि इस शहर की तबाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। सब एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी कह रहे हैं कि सारी पार्टी जिम्मेदार हैं। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जिन्होंने शहर को चलाया वो उस वक्त भत्ते चला रहे थे, वो उस वक्त असलाह दिखा रहे थे, शहर को लूट रहे थे। तो भाई असल में सीवरेज का सिस्टम सही नहीं हुआ, कौन करेगा इस पर? नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ आ गए। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा रहनुमा है जीडीए की। नुसरत, मैं या आप या यहाँ फिजा जर्नलिस्ट बैठी हुई हैं, एमपीए बिलाल साहब को भी मैं चलें अपने साथ ही मिला लेती हूँ इसमें। हम सब शहर कराची के रहने वाले लोग हैं। ये कहाँ जाके हम नॉक करें कि भाई ये पानी निकाल दें, ये सीवरेज लाइन सही कर दें, अल्लाह का वास्ता है ये सड़क बना दें? किससे बात करनी चाहिए इसके लिए? कौन सा इदारा है? थैंक यू सो मच सना, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। कराची वाले दुआ देंगे इस टॉपिक को लेके बैठे और खुद को भी इसमें इन्वॉल्व करें कि हम कहाँ जाएं, किस जगह वादा कराएं। सना 12 साल तो असेंबली में हो गए और इससे ज्यादा सियासी कैरियर 20-22 साल का हो गया। ये कराची को आगे तरक्की करते हुए नहीं, पीछे देखते हुए आ रही हूँ। आप, मैं, हम, जमाल, जो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि दुनिया का 5वां बड़ा शहर, इसकी ऐसी हालत है जैसे किसी गरीब सोमालिया किस्म के किसी मुल्क के किसी शहर की हालत है। एब्सोल्युटली। हाँ? क्या हम ये डिजर्व करते हैं सना? हम डिजर्व ही नहीं करते, यही तो मैं कह रही हूँ। हम सुने, ये डिजर्व करने लगे हम। आवाम जो यहाँ के रह रही है ना आवाम, अब आवाम के मैं आगे लिखने लगी हूँ यतीम, कराची यतीम। खुद लिख लिया अपने हाथ से, उन्होंने ब्रैकेट में लिखवाना पसंद कर लिया क्योंकि इतने सालों से कराची में जो कुछ होता रहा, भत्ता माफिया होती रही, मार कुटाई होती रही, कत्लो गारत होती रही, जो कुछ होता रहा, कराची की आवाम देखती रही, कराची की आवाम देखती रही, उन्हीं को भेजती रही। अब मुझे बताएं कि जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे, अब मैं पीपल्स पार्टी के ले ले पूरे कराची से, मेयर को ले लें, इनके कराची के जितने भी पीपल्स पार्टी के जितने बैठे हुए अपने अपने घरों में बैठे हुए मजे से इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त कराची डूबे या कुछ भी हो, तो उनको सब अच्छा लगता है। इन लोगों की अपनी जिंदगी को देख लो एक दफा कि 15-15 दफा असेंबली में इनको वोट देकर पहुंचाने वाले कौन? यहाँ कराची से एमकेएम, फिर जेयूआई और फिर पीपल्स पार्टी। यहाँ कच्ची आबादियों से उनको ले लो और यहाँ शहरी आबादी से ले लो। 97 एमपीए सिर्फ सिंध असेंबली। नुसरत सहर अब्बासी 97 एमपीएज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। किसी एक एमपीए में हिम्मत नहीं थी कि वो आज के शो में आके बता देता कि कराची के साथ हो क्या रहा है।
क्यों बताएगा? क्योंकि वो तो खाए हैं ना उन्होंने। आज मैं ये भी बताऊं आपको, आज ये भी बताऊं कि जब कराची असेंबली में खड़े होकर MQM या PTI या हम ये चीखते हैं कि कराची को कम पैसा क्यों दिया, कराची के फंड्स कम किए, तो फिर वहां से जो जवाब आता है उसका मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। क्यों कम देते हैं? इसलिए कम देते हैं कि यहाँ खाने के मौके उनको कम मिलते हैं। अब तो खैर बहुत वो काका मुराई और वो सारे जो जितने भी सोमरो शोमरो टप्पी शप्पी राव वाव ये भाग गए ना भाई, या याशियां कर रहे हैं वहां पे। ये अब इनको खाने का मौका हैदराबाद, लाड़काना, नवाब शाह, सब एक एक सीट पर इनका बंदा बैठा है। डिप्टी कमिश्नर हो, SP हो, मुख्तियारकार हो, वो नीचे रेवेन्यू का, वहां खाना बहुत आसान है क्योंकि अपना राइट हैंड बैठा हुआ है। यहाँ पे भी खाना आसान है, लेकिन यहाँ बटता है खाना। यहाँ खाना के ज्यादा हिस्से होते हैं, वहाँ इतने हिस्से नहीं होते ना, वो तो डायरेक्ट पीपुल्स पार्टी खाती है। ओके। यहाँ पर MQM भी है। नुसरत, मुझे हैरत ये हो रही है, एक सेकंड रुकिएगा नुसरत, हैरत ये है बिलाल साहब, आधा शहर पानी में डूबा हुआ है, आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, ठीक है, ये इस सिचुएशन है। हैरत की बात यह है कि हुकूमत वक्त होकर आप धरने पे बैठे हुए थे कि के इलेक्ट्रिक वालों से आपकी बात नहीं हो रही, फलाने से आपकी बात नहीं हो रही। फिर जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सवाल छोड़ के गए कि MQM पाकिस्तान जैसी इत्तेहादी जमात को आपने अपने साथ रखा हुआ है, अगर आप लोग भी डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर कौन सी तब्दीली का नारा लगा के आप आए थे? और जब फारूक सत्तार साहब ने ये तो कह के जान छोड़ दी कि मेरा MQM पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी इनका रिसेंट स्टेटमेंट आया था फारूक सत्तार साहब के पास कि जो GIT आई बल्दिया रिपोर्ट की, जिसमें 250 जाने गई, हाँ। वो भी एक कराची का एक बहुत बड़ा साने है। जो 250 लोग जो उसमें शहीद हुए वो अभी तक इंसाफ के उसमें मुंतसर है, वो इंसाफ के लिए अवेटिंग है, मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। जब इनको से पूछा गया कि उसमें हमाद सिद्दीकी का नाम है और वो इसके मास्टरमाइंड है, तो फारूक सत्तार साहब कहते हैं मैं नहीं मानता कि ये हो सकता है, वो तो मासूम सा बच्चा है, मैं नहीं समझता कि वो है ना भत्ता मांगते हमाद हैं। सिद्दीकी के नाम पर बहुत सारी जगहों से बिलाल यही स्टेटमेंट आ रहा है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कुछ लोगों पे भी। हैरान हूं कि I don't know, मैं पर्सनली हमाद सिद्दीकी को नहीं जानती, ना मैं उनसे कभी मिली, ना मैं उनको तस्वीरों में देखा है खाली। जो JIT में आया है उसमें यह है कि बल्दिया के इंसिडेंट का दोबारा FIR कटी जाए। Your तब्दीली बिलाल, where is your तब्दीली? 14 MNAs from Karachi, it's a big question mark on your reputation as well. जब हमारी सना, let me add something, आज असद उमर साहब को बाकायदा लोगों ने घेराव करके, वो नर्सिस का था, वो मैंने चलाएं जी। तो अब ये कैफियत आ गई है लोगों की। बिलाल प्लीज मैं रिस्पॉन्ड आपको ऑन ये दैट। बताऊं कि क्योंकि वंश हमने देख लिया कि जो कराची के में हमारी प्रोविंशियल में हुकूमत हमारी तो नहीं है, ना ही हमारे पास बल्दियात की हमारी हुकूमत है। NFC दिलवा देना, पैसे दे देना। NFC में तो इनको पैसे मिल रहे हैं ना, किसने कहा कि ना पैसे नहीं मिल रहे? असल बात यह है कि जो NFC से जो PFC के थ्रू नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को पैसे जाने चाहिए, वो 12 साल से एक काम करें, एक मिनट बिलाल, वो डॉक्यूमेंट के 70 आप दिन भर में कोई 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी करते हैं ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई डॉक्यूमेंट के साथ दिखा दो कि भाई इस साल इतना पैसा सिंध सरकार को दिया गया और इन्होंने ये सारा उठा के कचरे में डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ, इस साल इनको वफाक से 580 अरब रुपए मिले। 580 अरब रुपए इनको मिले। ओके। सूबा सिंध का 1200 अरब रुपए का बजट है इस साल का। पिछले 10 साल में सूबा सिंध का जो डेवलपमेंट बजट है 2500 अरब रुपए। आपको लगता है सूबा सिंध में 2500 अरब रुपए लगे? ये इनकी किताबें बता रही हैं, इनकी बजट बुक्स कहती हैं कि 2500 अरब रुपए कहां लगे? डेवलपमेंट में लग चुके। वो जो आप सखर का बता रही थी वो पार्क तो नहीं बना दिया? कौन सा था वो पार्क, क्या बता रही थी आप? बेनजीर, शहीद बेनजीर पार्क, जिसमें कागजों में वो पार्क है। अच्छा। लेकिन अगर आप वो जाएं तो सखर में, सखर में और एक बड़े हमारे अच्छे बीबे किस्म के वजीर हैं, उनकी नासिर हुसैन शाह। एग्जैक्टली। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनका पुराना मोहल्ला है, वहाँ जाइए, वहाँ भैंसें नहा रही हैं। और पार्क में भैंसें आती हैं? पार्क नहीं है ना, जौहर है। मेरे पास वो क्लिप्स है, मैंने प्रोग्राम किया था वहां से, मैंने लाइव यही मैं प्रोग्राम आपको किया कह रहा हूं था। कि 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट पिछले 12 साल 10 साल में दिया गया है। तो क्या वजह है कि आपकी सेहत की सहूलत सही नहीं है, एजुकेशन की सहूलत नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है? 92% पानी जो है सिंध में, जिस सूबे के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में मुलाकात ना होती हो, वहां क्या बात होगी बिलाल गफ्फार साहब? ना गवर्नर चीफ मिनिस्टर से मिलने को तैयार है, ना चीफ मिनिस्टर गवर्नर से मिलने को तैयार है। हमें लोग कहते हैं कि आप लोगों ने देखें, हमें लोग कहते हैं कि मैं भी हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। देखें, जो सूबा सिंध में गलत काम हो रहे हैं
हमारा काम है, सबका काम है कि उसको एक्सपोज करते रहे। नहीं करें। निशानदेही, बुरे को हम बुरा कहेंगे। वो कहते हैं बुरा, लेकिन सेवा भी करें। मेरी आखिरी बात, बहुत कह लिया, हमने काम कराची करें। को ऑन किया। हाँ। कराची का एक पैकेज आया जो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इससे काम कर ले। उसके बाद क्या होता है? लेट मी कंप्लीट। जी, पहला फेज में जो हमारे जो फंड्स आने थे प्लानिंग वर्क्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू, वो फंड्स आ गए उस पे और वो डेवलपमेंट वर्क भी हो गया। वो भी अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। एक्शंस कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इस पर भी मैं बात कर सकती हूँ, डिटेल बात कर सकती हूँ। आप जाके मैं आती हूँ इस पर, लेकिन मैं नुसरत को, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चलें, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे काम हुए। ठीक है, जो लोग टेंडर्स के लिए टेंडर्स मांग रहे हैं, जो लोग शरीफ और शुरफा लोग हैं, उनको टेंडर्स भी नहीं मिल रहे। बिलाल, मैं किस किस चीज के ऊपर बात करूँ? ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है। नुसरत, इस शहर को हम इसी तरह छोड़ देते हैं क्योंकि बाकी तो सारे आप समेत, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जीडीए भी तो इत्तेहादी है और फिर एमकेएम पाकिस्तान भी इसी हुकूमत की इत्तेहादी है। ये आए थे तब्दीली का नारा लेकर, हुआ तो कुछ भी नहीं। मैडम ना, जिस तरह आप जिरा कर रही हैं ना हम लोगों के साथ, मेरे साथ या बिलाल के साथ आप जिस तरह जिरा कर रही हैं, चलें आप तो कर लें, मेरा बिलाल भी जवाब देगा, मैं भी दूंगी। हम अपने हिसाब से ऑपोजिशन की जवाब दे हैं। ये जिरा कभी पीपल्स पार्टी के साथ तो करें जो इतना एंजॉय करके, जिनके एमपीएस एमएनएस खरबों रुपए के, जिस वक्त से प्रोग्राम शुरू किया ना, 97 एमपीएस का राग लापरी में यहाँ से सुनो, जिसकी जितनी लिमिटेशन है, जितना दायरा कार है ना, उसके हिसाब से हाँ मुझे शिकवा है बिलाल से, बिल्कुल इनकी पार्टी से शिकवा है कि जो वफाकी तौर पर यहाँ इदारे हैं उन पर इनकी 2 सालों में जो गिरफ्त नहीं हुई उसका मैं इनसे शिकवा करूंगी और मैं इनके बहुत कंडेम करूंगी और उसके मैं इनको बहुत तनकीद करूंगी कि वो जो वफाकी पे इदारे थे उन पर तो कम से कम ये अपनी गिरफ्त करते, जो इनका सेक्को हैको या जो भी था वो हमने 2 सालों से इनके पीछे पड़ के, खुदा का वास्ता वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए, उनको हटाओ। वो करप्शन करते हैं, वो लोगों की जानो अजाब में की हुई है, इसको तो हटा सकते थे, लेकिन इसने ये लोग नाकाम किया। चले अब आ जाते हैं कि ये जिनका डोमेन है, जो ये रियासत और बादशाहत करके बैठे हुए ना पीपल्स पार्टी, जिसका वजीर आला असेंबली में खड़े होकर कहता है कि इंशाअल्लाह 12 साल और हम यहाँ हुकूमत करेंगे। इतना गुरूर और तकब्बुर जो वजीर आला अगर असेंबली में खड़ा होकर बताए, और अगर मुझे बजट के बजाय पूरे साल की कारकर्दगी के बजाय मुझे वो खड़ा होकर पूरे एमपीएस को, पूरी सिंध की अवाम को बताए कि छोटी छोटी पर्चियां लेकर कहे कि जालिब का ये शेर, जालिब ने ये कहा, वो फलां वफाकी मिनिस्टर ने ये कहा, शेम ऑन वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, जो सिर्फ अपनी क़यादत को खुश करने के लिए बिलावल और अपने आसिफ जरदारी का नाम ले लेकर असेंबली में 2-2, 3-3 घंटे हमारे जाया करता है। ये हुकूमत चल रही है। नुसरत, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आई एम सॉरी, मैं आपको काटना नहीं चाह रही थी, मैं चाहती थी आप कंटिन्यू कर जाए, लेकिन ब्रेक ले लूं। नुसरत, मैं वापस आके आपसे ही बात का आगाज करूंगी। सिंध में भी डिलीवरी नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, कौन सी सियासी जमात उभर के आएगी? वो जो अलायंस बन रहे हैं शायद वही, उसी में से कोई उभर के ना आ जाए और ये सब लोग साइडलाइन ना हो जाए, क्योंकि पंजाब में भी आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब। तो क्या कॉम्पिटेंसी की बुनियाद क्या है इमरान खान साहब के नजदीक? जरा इस पर भी बिलाल से जवाब ले लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले नुसरत साहिबा बात करी थी, मुझे बताया गया वक्त कम है अब हमारे पास, तो फिजा मैं ज़रा आपसे ले लूँ, क्योंकि ज़ाहिर आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, फिर आपने इस वीडियो को बनाने का ज़ाहिर मकसद यही था कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। हाउ यू सी अबाउट दिस ऑल मैस, कहाँ जाके हम खड़े होंगे इस पर? देखिए, ये पॉलिटिकल जितनी भी इस वक्त रिफ्ट्स हैं हर पार्टी के दरमियान, हमें हर वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो नया कल्चर है, फिर ट्विटराटीज़ हैं हमारे पास हर फोरम पे मौजूद, फेसबुक पे हर चीज़, ये सब कुछ हमें
साइड पे रख के टेक्निकल सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। Okay. कराची इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है एरिया वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वाइज, पॉपुलेशन वाइज, कि आप इसको एक डंडे से नहीं हाँक सकते। आपको इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने होंगे, आपको हर यूनिट को एम्पावर करना होगा। मेगापोलिस का कॉन्सेप्ट जो है, जो यूएन के साथ ज़ाहिर है 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर, कॉस्मोपॉलिटन नहीं है रहता, मेगापोलिस बन जाता है। आपको साइंटिफिकली ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मेरी सारी पार्टियों से इस्तदा है कि खुदा के वास्ते अपने मंजन बाद में जहाँ दिल चाहे बेचें, लेकिन कराची के शहरी को रिलीफ दें। क्योंकि सना आखिरी चंद सेकंड में लूँगी, सारा साल वो पानी को रोता रहता है, फिर वो बिजली से तंग रहता है, टूटी हुई सड़कें और नालों में वो उसके बच्चे गिरते हैं, बारिशों में वो खुद डूब जाता है, उसकी गाड़ियां, उसका घर डूब जाता है। भाई कराची से कौन सा बदला लेना है सबने? कराची से कौन सा बदला ले रहे हैं? नुसरत, लास्ट 40 सेकंड्स में बात बता सकती है, कौन बदला ले रहा है कराची से? ऐसा कराची की आवाम, कराची की आवाम खुद बदला ले रही है। अगर कराची की आवाम, जैसे अभी फिजा ने कहा कि ये आज की बात थोड़ी है, ये तो हर दौर में 5 साल एमक्यूएम के, पीपुल्स पार्टी के, जेयूआई के सबसे ये चल रहा है। तो क्या कराची तरक्की कर रहा था या कराची तनज़्ज़ुली की तरफ गया? कराची तो पीछे की पीछे तरफ चला गया। डे बाय डे कराची की हर एक सेक्टर को उठा के देखो तो वहाँ खरबों की करप्शन डेली होती है। तो खरबों की करप्शन हमें तो दिख रही है, इदारों को क्यों नहीं दिखती? नेट को नहीं दिख रही, एंटी करप्शन को नहीं दिख रही, चीफ जस्टिस साहब को नहीं दिख रही, फौज को नहीं दिख रही, किसको पुकारे? तो मैं तो फिजा काफी दिनों से वो कैनेडियन वजीर आजम, वो जनूबी कोरिया के, मैं तो उनको पुकार रही हूँ ना। मैं क्या करूं? हम सब किसको बताएं? कनाडा और जनूबी कोरिया के वजीर आजम और आजरबाईजान के वजीर आजम को पुकारे, क्योंकि उनके शहर जितने हमारा बड़ा शहर है उससे बड़ा उनके शहरों में बड़े अच्छे तरीके से उसको चला भी रहे। और देखें सना, जिस दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक का जो बेहतरीन सिस्टम होता है वो है बल्दियात, और हमारा सबसे गंदा तरीन जो सिस्टम है बल्दियात, तो इन लोगों ने, इनके चेयरमैन, इनके मेयर और इनके सब लोग जितने ना आपस में ये कराची इनके घरों में जाती है। ये अपना पेट नहीं, अपनी कब्र। ठीक है नुसरत, लास्ट 10 सेकंड में जरा मैं बिलाल से ओपिनियन ले लूं। बिलाल, तब्दीली तो नहीं आएगी ना? यही तब्दीली थी जो आप हमें दिखा रहे थे। देखिए, मैं आपको एक क्लोजिंग कमेंट दे दूं कि जो कराची का जो मसला है या पूरे सिंध का मसला है, वो 2 वजूहात हैं, बैड गवर्नेंस और करप्शन। और मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत कराची वालों को, इन लुटेरे, क्रिमिनल्स, इन फैसिलिटेटर्स जिन्होंने माफियाज का साथ दिया, उनके रहम करम पे कराची वालों को नहीं छोड़ देंगे। बात 2 साल की बात नहीं है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बिलाल आपने इलेक्ट करवाए ना, कि हम कराची को ओन करते हैं और कराची का जो स्पेशल पैकेज फंड्स कराची के लिए रिलीज हुए, वो काम जो डीएमसी, केएमसी, सूबाई हुकूमतों के, वो हमारे वफाकी हुकूमत ने करके दिखाए। सना केपीके में बारिश होने दे, पेशावर का हाल कराची जैसा ही होगा। लेट्स सी। और नुसरत, लास्ट 10 सेकंड क्या कहना चाह रही थी? बस मैं कहना ये चाह रही थी कि 2 साल हो गए बिलाल, खुदा का वास्ता इन जैसे लोग जो अगर नहीं कर पा रहे थे ना, तो वफाकी तौर पर जितने हमारे एमएनएस और मिनिस्टर थे वो कुछ ऐसा जबरदस्त पैकेज ले आते 2 सालों में, तो ये खीरा बात आपने नुसरत अब बड़ी देर कर दी आपने भी ये कहते। दूसरी बात ये सना आखिरी कह रही, फारूक सत्तार साहब जब बोल रहे थे तो मैं आपके प्रोग्राम में नहीं थी, लेकिन अभी मैंने उनके टिकट्स पढ़े, वाह 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 वाह, तालियां तो बजाइए जरा स्टूडियो में कि माशाल्लाह सब कुछ तबाह बर्बाद करने के बाद आप इस तरह के स्टेटमेंट दे कैसे देते हैं? आपने क्या कैसे दिया कि कराची को तबाह कर दिया फलाने? वाह फारूक भाई, अकेले हो गए, अब अकेले हो गए तो आपके स्टेटमेंट बदल गए। ठीक है नुसरत, आपका मैसेज फारूक सत्तार तक मैं पहुंचा भी दूंगी, क्लिप निकाल के। उनको चली गई होगी, सोलत मिर्जा याद आता है, मुझे लगता है देखिए दैट्स हॉरिबल। एग्जैक्टली नुसरत, थैंक यू वेरी मच। पहले ऐसा स्टेटमेंट दे जाए और फिर भी कुछ ना हो तो फिर आप और सना, मैं और कितना चीखें, गले खराब हो गए। मैं तो कह रही हूँ मेरा तो गला खराब हो गया। वेल थैंक यू वेरी मच नुसरत सैर अब्बासी, आपने अपना वक्त निकाला। फिजा शकील, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आई। बिलाल, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कराची का मसला, मुझे अभी कुछ लोगों ने ट्विटर पे चीजें मांगी हैं तो मैंने दे दी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम को, मेरे प्रोग्राम करने का, कराची के मसले उठाने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि भाई यहाँ पे शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत भाई यही है कि यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी अपने एंडिंग नोट में कहा था कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, आपको डिलीवर करना है। आप नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चांस दें जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, और अगर ये भी नहीं करते तो फिर जो ये दावा करते थे कि मेयर तो अपना उम्र से ही होना चाहिए, तो फिर एमक्यूएम वाले सामने आए। लेकिन खुदा का वास्ता है, इस शहर के साथ ये बर्बादी जो आप लोगों ने मचा रखी है ये बंद करें। अगर अब भी आप लोग ये बंद नहीं करेंगे तो फिर वो इदारे जिनको नुसरत सहर अब्बासी आवाज दे रही हैं, उनको चाहिए कि वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यहाँ की सीवरेज का सिस्टम, यहाँ पानी का सिस्टम, यहाँ की लाइट्स, हर चीज के ऊपर खुद नजर रखें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।